नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस होता क्या है। सो इट डिनोट्स एन एक्शन दैट इज येट टू हैपन और सिचुएशन दैट इज येट टू बी क्रिएटेड। मीन्स ये ऐसे एक्शन को बताता है जो भी हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा, या कोई ऐसा सिचुएशन जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, आने वाले समय में वो होगा। जैसे शी विल अटेंड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड करेगी, मतलब अभी वो मीटिंग अटेंड नहीं की है, वो आने वाले समय में मीटिंग अटेंड करेगी। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो विल या शैल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म होता है। ठीक है। वैसे अगर आप ओल्ड ग्रामर को देखेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। बट मॉडर्न ग्रामर में क्या है कि चाहे आई हो, वी हो, चाहे जो सब्जेक्ट हो, सबके साथ विल ही लगता है। ओके। और उसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म। अगर आप इसका कंट्रैक्शन देखें, जैसे सब्जेक्ट मान लीजिए आई है और उसके साथ अगर विल या शैल कंट्रैक्ट होगा तो इसके बाद अपोस्ट्रोफी वाला कॉमा लग के और एल एल लिखेंगे। ठीक है। बाकी चीजें इसकी ओमिट हो जाएंगी। और जब इसका नॉट के साथ कंट्रैक्शन होता है, बिल का अगर नॉट के साथ कंट्रैक्शन होगा तो ओंट हो जाएगा। वहीं शैल का नॉट के साथ कंट्रैक्शन होगा तो वो शैंट हो जाएगा। बाकी आपको पता है कि कंट्रैक्शन एक टाइम पर एक ही के साथ होता है, या तो आप सब्जेक्ट के साथ करो या फिर नॉट के साथ करो। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं इसके यूसेज को। तो फ्यूचर टेंस का जो पहला यूसेज है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, वो है टू डिनोट प्रिडिक्शन और एक्शंस दैट आर येट टू हैपन। कोई प्रिडिक्शन हो या किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करना जिसका अभी होना है, मतलब अभी हुआ नहीं होगा। जैसे इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी, या फिर स्वाति स्वाति विल प्ले द मैच इन द इवनिंग, या द वेदर विल चेंज सून। तो आप ये देख रहे हैं जितने भी एक्शंस की यहाँ बात की जा रही है, ये सब फ्यूचर में होने वाले एक्शंस हैं। क्लियर है। तो ओके। दूसरा क्या यूसेज है, प्रॉमिस इन कंडीशनल सेंटेंसेस। हमने कंडीशनल सेंटेंसेस को प्रेजेंट के इंडेफिनिट में भी डिस्कस किया था, पर वहाँ आपको बताया गया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस में जो कंडीशन होता है उसको हम रखते हैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, बट जो उसका दूसरा पार्ट होता है प्रॉमिस, उसे हम रखेंगे फ्यूचर के इंडेफिनिट में। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अब आप यहाँ देख पा रहे कंडीशन क्या है, यू वर्क हार्ड। प्रॉमिस क्या है, यू विल पास द एग्जाम। तो कंडीशन प्रेजेंट के इंडेफिनिट में और प्रॉमिस जो होता है वो फ्यूचर के इंडेफिनिट में। ऐसे और एग्जाम्पल देखते हैं। सुमन विल नॉट अटेंड द मीटिंग इफ शी डजंट गेट वेल। अब यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि सिचुएशन ये है कि वो ठीक हो जाए, तो प्रॉमिस ये है कि मीटिंग को अटेंड करेगी, लेकिन अगर वो ठीक नहीं होती है तो मीटिंग को अटेंड नहीं करेगी। ऐसे ही आई विल टीच यू इफ यू कम टू मी। तो कंडीशन ये है कि यू कम टू मी, प्रॉमिस क्या है, आई विल टीच यू। अगला यूसेज है, यूसेज नहीं है, थोड़ा सा वर्ड्स एंड फ्रेजेस को देख लेते हैं जो टाइम या कंडीशन को बताते हैं। ये सारे हैं वर्ड्स या फ्रेजेज जो टाइम या कंडीशन को बताते हैं। जैसे इफ हो गया, इन केस, एज लॉन्ग एज, आफ्टर, एज सून एज, इफ ओनली, नो सूनर देन, अज्यूमिंग, इवन इफ, वंस, प्रोवाइडेड दैट, सिंस, अनलेस, टिल, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो टाइम या कंडीशन को बताते हैं। अगला यूसेज देखते हैं, टू मेक अ प्रॉमिस और वॉलंटियरिंग टू डू समथिंग। जब आप कोई काम करने के लिए प्रॉमिस करते हैं या किसी काम को करने के लिए आप खुद आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई विल नेवर बीट्रे यू, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, तो प्रॉमिस ही हो रहा है ना। ऐसे ही आई विल कैरी द कॉफी ट्रे, मैं कॉफी ट्रे खुद ले जाऊंगा। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि आप किसी काम को करने के लिए खुद वॉलंटियर कर रहे हैं। और क्या यूसेज है, टू डिनोट विल या डिजायर। जब भी आपको कोई विल, कोई इच्छा या कोई अपनी कामना डिनोट करनी होती है
तो उस काम के लिए भी आप इस टेंस का यूज करते हैं। जैसे आई विल हैव अ कप ऑफ कॉफी, मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो और वहाँ वेटर आपसे पूछता है सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तो आप बोलते हो आई विल हैव अ कप ऑफ कॉफी, अपनी इच्छा आप बता रहे हो। जैसे आई विल नॉट टेक एनीथिंग फॉर डिनर, यहाँ भी अपना विश या अपनी इच्छा ही बता रहे हो। और क्या यूज है, टू मेक एन ऑर्डर और थ्रेट। नॉर्मली आप जानते हैं जो ऑर्डर होता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस में यूज होता है, लेकिन जब कोई ऐसा ऑर्डर जो थ्रेट ज़्यादा हो, धमकी, तो उसको हम इस टेंस में यूज करते हैं। जैसे यू विल नॉट कम दिस वे अगेन, तुम इस रास्ते से दिखाई नहीं दोगे। यू विल डू व्हाट आई से, मैं जैसा बोलूंगा तुम वही करोगे। ओके, तो थ्रेट टाइप का होता है ये। टू डेनोट सजेशन या प्रपोजल, मच फॉर्मल इन ब्रिटिश इंग्लिश, ये ज़्यादातर ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है जब कोई सजेशन या प्रपोजल आप दे रहे होते हैं। जैसे शैल वी गो होम नाउ, तो आप मान लो किसी पार्टी में गए हुए हो किसी के साथ है और काफ़ी देर हो रहा है, तो उससे बोलो चलो घर चलते हैं। ठीक है, शैल वी गो होम नाउ। टू डिनोट कंपल्सन, जब किसी काम को करने के लिए आप किसी को मजबूर करते हो, किसी पे दबाव डालते हैं, तो ऐसा सेंस दिखाने के लिए हम यूज करते हैं इस टेंस का विल हैव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। जैसे यू विल हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, या शी विल हैव टू डू मी फेवर, उसे मेरा फेवर लेना ही पड़ेगा। ओके, तो दोनों में क्या है, आप मजबूर कर रहे हो किसी एक्शन को करने के लिए। ओके, चलिए, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस आल्सो डिनोट्स फ्यूचर एक्शंस। अगर आपने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस डिस्कस किया होगा या देखा होगा, तो उसमें आपने जाना है कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का भी यूज होता है फ्यूचर एक्शन को डिनोट करने के लिए। कब, जब वो किसी टाइम टेबल को डिनोट कर रहा होता है या कोई शेड्यूल्ड या फिक्स्ड एक्शन होता है, तो ऐसे एक्शंस को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस का नहीं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर गिव्स हिज स्पीच एट द रेड फोर्ट टुमारो एट 8 AM। अब आप देख पा रहे हो कि ये फ्यूचर एक्शन है, फिर भी यहाँ पे इस सेंटेंस को हमने प्रेजेंट के इंडेफिनिट में रखा है। क्यों, क्योंकि ये शेड्यूल्ड या फिक्स्ड एक्शन है कि प्राइम मिनिस्टर 8 बजे कल रेड फोर्ट पर अपना स्पीच देंगे, तो पूरा शेड्यूल एक्शन है। ओके, आपको पता है कि प्रधानमंत्री का जो भी काम होता है ऐसे यूं ही नहीं हो जाता है, उसकी पहले से प्रॉपर प्लानिंग होती है, पहले से उसकी अरेंजमेंट होती, प्रिपरेशंस होते हैं। ठीक है, चलिए, ऐसे द कैफियात एक्सप्रेस कम्स एट अकबरपुर स्टेशन एट 6:40 PM। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं ट्रेन के आने की बात हो रही है किसी फिक्स टाइम पे, तो आपको पता है कि जो ट्रेन होते हैं उनका एक टाइम टेबल होता है, उसी पर वो चलते हैं। हाँ, एक्सेप्शन के लिए आप बोल सकते हो कि इंडियन ट्रेन जो होती है वो टाइम से नहीं आती हैं, वो एक्सेप्शन है, बट नॉर्मली जो है ऐसा होता है। ओके, द बोर्ड एग्जाम्स बिगिंस फ्रॉम February 22, 2024। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं टाइम टेबल की ही बात हो रही है। तो ऐसे एक्शंस को भले ही फ्यूचर एक्शंस होते हैं, बट हम यूज करेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, वो भी फ्यूचर एक्शन को बताता है, बट वो कोई प्लान्ड एक्शन, तो कोई प्लानिंग होती है। जैसे आई एम स्पेंडिंग माई हॉलीडेज इन माई विलेज दिस समर, मतलब इस गर्मी में क्या है कि अपनी छुट्टियां मैं अपने गाँव में बिताऊंगा, ये आपकी प्लानिंग है। इट विल टेक सम टाइम टू हैपन, मतलब अभी एक्शन नहीं तुरंत हो रहा है, इस एक्शन को होने में कुछ टाइम लगेगा। अच्छा, एक स्ट्रक्चर इसका और है, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू स्पेंड माई हॉलीडेज इन माई विलेज दिस समर। अब इसमें क्या है, द एक्शन इज गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। अब आप देख पा रहे हो दोनों ये एक्शंस प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में हैं, बट दोनों में अंतर है। पहला क्या है, बी प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म, एम प्लस स्पेंड में आईएनजी, और दूसरा है बी गोइंग टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जब बी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ये आप तब स्ट्रक्चर यूज करेंगे जब एक्शन बहुत जल्द होने वाला है, और जब एक्शन होने में थोड़ा टाइम है तो नॉर्मली बी प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म आप यूज करेंगे। आई विल स्पेंड माई हॉलीडेज इन माई विलेज दिस समर। अगर आप ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट वाला,
तो इसका क्या मतलब निकल के आएगा, नॉट मच कन्फर्म्ड, मतलब इस एक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन आपके पास नहीं है। सम मोर डिफरेंसेस बिटवीन द यूज ऑफ विल एंड बी गोइंग टू, अभी हमने बी गोइंग टू पढ़ा था ना, और प्लस बिल यानी प्रेजेंट फ्यूचर का इंडेफिनिट, इन दोनों में और कुछ अंतर है क्या? चलो प्रिडिक्शन को ले लेते हैं कि अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आप प्रिडिक्शन करते हो फिर उसका क्या सीन है। जैसे आई थिंक सौरभ इज अ वाइज मैन, ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम। जब आप कोई प्रिडिक्शन कर रहे होते हैं तो उसका बेस क्या आप मानते हो? क्या वो आपकी पर्सनल बिलीफ है या आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस है? अगर कोई एविडेंस बेस पर आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं तब आप फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपकी पर्सनल बिलीफ है, उस बेस पे आप कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तब आप यूज करेंगे फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। जैसे आप सेंटेंस में देखो, आई थिंक सौरभ इज अ वाइज मैन, मुझे लगता है सौरभ बुद्धिमान व्यक्ति है, तो ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। आपने देखा है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी जो होते हैं, वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं और कोई नॉर्मल पर्सन होता है उसे सॉल्व कर देता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर वो इंटेलिजेंट पर्सन है तो प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देगा। बट ठीक है, पर्सनल थिंकिंग उनकी है। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लीजिए आप। आई हैव रेड हिज मेडिकल रिपोर्ट, ही इज़ नॉट गोइंग टू लिव फॉर मोर देन अ वीक। कह रहा है मैंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी है और वो 1 सप्ताह से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहने जा रहा है या नहीं रहेगा। अब आप इसमें देखो, ये जो प्रिडिक्शन आप कर रहे हो कि वो 1 सप्ताह से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगा, ये आप किसी एविडेंस के बेस पर कह रहे हो, क्योंकि आपने उसकी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें ऐसा मेंशन्ड है। ओके? तो ये प्रिडिक्शन आपने एविडेंस बेस पर किया है, तो इसलिए आप इसको रखेंगे बी गोइंग टू के फॉर्म में। ओके? चलो और क्या यूज है, प्लान की बात कर लेते हैं। आई एम टायर्ड नाउ, आई विल नॉट गो टू हैव अ वॉक इन द इवनिंग बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन। जब आप कोई प्लान बनाते हो तो उस प्लान बनाने में ये देखते हैं कि क्या करंट सिचुएशन को देख करके आपने इंस्टेंटली कोई प्लान बनाया है या पहले से ही आपका प्लान बना हुआ है। अगर आपने किसी करंट सिचुएशन को देख के प्लानिंग किया है तो फिर वो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन आपका प्री प्लान है, पहले से प्लान कर रखी है आपने, तब हो जाएगा बी गोइंग टू के स्ट्रक्चर में। जैसे आई एम गोइंग टू हैव अ पार्टी ऑन May 20, 2024। अब ये प्री प्लान है, यहाँ आप किसी सिचुएशन को देख करके नहीं बोल रहे हो, ये आपका पहले से ही ठंडे दिमाग से किया हुआ प्लान है। ठीक है? और ऊपर वाले सिचुएशन में आप थके हुए हो इसलिए आपने प्लान किया कि आज शाम को मैं इवनिंग वॉक पे नहीं जाऊंगा, वो आपने इंस्टेंट सिचुएशन को देख करके प्लानिंग किया हुआ है। तो ये थे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के यूसेज, और मुझे उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर इस टॉपिक पे बेस्ड आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, और वहाँ से मेरे टेलीग्राम आईडी पर जा कर के आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।